1 घंटा हो गया, अंदर क्या कर रही हो? मेरा बाथरूम खराब नहीं करो फरीदा। फरीदे, फरीदा, फरीदा, क्या हो गया तुम्हें? फरीदा, फरीदा, फरीदा। नहीं फरीदा खाना, उसका मोबाइल तो बंद पड़ा है अभी। घर का फोन भी कोई नहीं उठा रहा। बेड़ा गर्क होगा उसका, तुम देख लेना। खुदा तुम्हें ताकत दे फरीदे, हिम्मत करो, तुम्हें जिंदा रहना है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा अकेली हो लड़की। मसूद का नंबर कौन सा है? डॉक्टर साहिबा, इसकी तबीयत कैसी है अब? इसने खाया क्या था? मुझे नहीं पता। क्या कुछ खा लिया है इसने? ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, अभी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो मसला हो जाएगा। अगर इसको रोका नहीं गया तो कल को खुदा ना खास्ता कोई और बात भी हो सकती है। मैं लैब में जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आप उससे पूछें कि वो क्यों ऐसा कर रही है। क्या वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती है? उसको समझा दें कि खुदकुशी से उसकी आखिरत इस दुनिया से भी बदतर हो जाएगी।
इसकी क्या लगती हैं आप? डॉक्टर की? उस मरीज की जिसको आप लेकर आई हैं। बहन है मेरी। पहले एंट्री करा लें, आगे जाएं सीधे हाथ से। बहन लाओ, ये मुझे दे दो। बीमा है क्या? आपके मरीज का? जी जी बीमा है। इसका बीमा कार्ड दे मुझे जरा। गाड़ी में है, लेके आती हूँ। मैं निकल रही हूँ। मसूद, तुम्हें खुदा का वास्ता उसका ख्याल रखो। ये डॉक्टर मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तुम इसके पास आओ और इसका ख्याल रखो। हाँ, माफ कीजिएगा। मेडिकल किस तरफ है? मेडिकल वो सामने है। नहीं नहीं, अस्पताल के बाहर वाला मेडिकल कहाँ है? वो बाहर चौराहे से सीधे हाथ पे। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा बंदा है जो मुझे 2-3 महीने के लिए कर्जा दे दे? पैसे किस लिए चाहिए? एक बंदा मेरे पीछे लगा हुआ है, उसको देने हैं। तुम्हारा काम कितने से चल जाएगा? 100 मिलियन। 100 मिलियन? ये बहुत बड़ी रकम नहीं है हामिद। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे कितने पैसे देने मसूद? अरे भाई, ये क्या बातें नहीं बैठे, छोड़ो यार, पता नहीं। तुमने बताया नहीं, तुम किसी को जानते हो? बात यह है कि एक को जानता था, लेकिन जितना इसके पास था इससे मैंने कर्ज ले लिया। अगर है तो यार मुझे बता दो। सही बताऊं, कारखाने के अकाउंट में डाल दिया, सब खर्च हो गए, चले गए। मेरे अकाउंट में भी 20 मिलियन पड़े हुए थे। चेक है मेरी जेब में फरीदा के लिए। शर्मिंदा हूं हामिद। अरे नहीं यार, मैं शर्मिंदा हूं, हमेशा तुमने मुझे दिए पैसे। अरे फरीदा है। हेलो, कहाँ हूं फरीदा? तुम मसूद हो? हाँ, आप कौन? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। फरीदा की हालत खराब है, वो अस्पताल में है। देर करोगे तो जिंदा नहीं पाओगे। क्या मतलब, क्या हुआ? वो खुदकुशी करना चाहती थी, मगर मैंने उससे बचा लिया। मोहतरमा, आप सही से बताएं ताकि मैं समझ सकूं क्या हुआ है। तुम लुकमान अस्पताल चले जाओ, पता लग जाएगा। रुक जा मसूद, पहले तुम फोन करो। अगर वो मर चुकी है तो अंदर बिल्कुल मत जाना। अच्छा, मैं जा रहा हूं ताकि समझ सकूं मसला क्या है। ये फोन किस लिए? खुदा ना करे अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। ये बात थाना कचहरी तक जा सकती है। क्या कह रहे हो? क्या ना करूं, थाने जाना पड़ेगा। हामिद तो मेरी बीवी है, मेरा नाम उसकी शनाख्ती कार्ड पर है, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज रात तुम अपने आप को फंसा सकते हो, और जब घर जाओगे तो हाजी साहब के सामने क्या बहाना बनाओगे? मसलन मुझे नहीं पता, कुछ दिन रुक जाओ। तुम्हारे वालिद और वालिदा शहर से बाहर जा रहे हैं, उसके बाद उनको कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके बाद तुम कानूनी कार्रवाई करना, कफन दफन का इंतजाम करना, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझे? क्या समझ लूं हामिद, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो तुम अंदर चले आओ, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले फोन कर लो। मैं जा रहा हूं। मसूद!
ये क्या किया आपने साथ फरीदा? तुम ठीक हो ना? तुमको किसने बताया? जरी ने? पता नहीं, एक कॉल आई थी मुझको। शायद जरी है जो तुम कह रही हो। तुम जानते नहीं उसको? जरी नाम है उसका। हाँ तो बहुत अच्छी औरत है वो। क्यों? इसलिए कि तुमको इतना नशा देती है कि तुम उसको पीकर मर जाओ और बाद में वो तुम्हें अस्पताल ले आए? हाँ, ये होती है मेहरबानी। क्या कर रही हो तुम फरीदा? क्या मुसीबत मेरे सर पे डाल रही हो? तुम्हारे सर पे? मैं चाहती हूँ कि ये मुसीबत मैं अपने सर पे लाऊं और तुमको सुकून मिले। बदकिस्मती से अस्पताल आ गई, वरना मेरा खेल तो खत्म था। अच्छा हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ। तुम्हें पता है, उन चंद लम्हों में मेरी सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई थी। हर चीज को नीचे गिरते हुए और टूटते हुए देखा। वैसे तो सारी जिंदगी ही बुरी गुजरी, मगर सबसे बुरे दिन वो थे जब मैं किसी भी चीज को तब्दील नहीं कर सकती थी। मैं मजबूर थी। मैंने अपनी सारी परेशानियों का एक बहुत ही आसान हल तलाश कर लिया था। अब समझे कि क्या गलती हुई थी। अच्छा हुआ वापस आ गए। तुम्हें पता है, अगर आदमी अपने आप को सुधारने से पहले मर जाए तो ऐसे बदबख्त इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह बर्बाद हो जाती है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं बदबख्त नहीं रहूंगी। मैं अपनी बदबख्ती को आज से दूर कर दूंगी। मैं जो कुछ चाहती हूँ वो सब मैं इस दुनिया में हासिल कर लूंगी। सलाम डॉक्टर साहिबा। सलाम। क्या हाल है? अब ठीक हूँ मैं। ठीक हो गई? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। इस दफा तो बच गई हो, आइंदा ऐसा नहीं करना। इनकी छुट्टी हो गई है, आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। यहाँ हो बेगम? इतनी आवाजें दी, सुना ही नहीं तुमने? नहीं तो? पुरानी किताबें ढूंढने यहाँ गई? हाँ, मेरा दिल इनके लिए तड़प रहा था। खैरियत तो है? तुमको याद है जब तुम तालिबा थी, सारे दर्स मुझे दिया करती थी। क्या तलाश कर रही हो यहाँ तुम? अपने सवालों के जवाब। कौन से सवालात? छोड़ो रजा, रहने दो बस। क्यों, ऐसे कौन से सवालात? नहीं, शायद तुम्हें ये समझ में नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं है बेगम। मैंने एक चीज देखी है और यकीन है कि वो वहमो ख्याल नहीं था, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करो। इसके मुतालिक फिलहाल अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती। किसने कहा है कि मैं यकीन नहीं करूंगा? बात यह है कि मुझे पता है कि तुम यकीन नहीं करोगे रजा। क्यों तुम वहां नहीं थे, उस जगह को नहीं देखा? कह दो जो तुम्हारे दिल में है, मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। अच्छा, मैं अपने दिल की बात कहता हूं। मुझे अब तक उस पर यकीन नहीं आया जो तुमने देखा था।
मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलती, और खुदा ना करे कि तुम तवाहमात में गिरफ्तार हो जाओ, क्योंकि मैं तुमको पहचानता हूं। मुझसे दूर रहने के बजाय बेहतर है कि मेरे पास आओ और मुझे समझाओ कि असल हकीकत क्या है। मेरी मदद करो ताकि मैं जान सकूं। मेरा तुम पे हक है ना कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। पता है क्या, तुमसे ज्यादा मदद की जरूरत तो मुझे है रजा। क्या पता चला इन किताबों से? पता चला कि वो बाग किधर है? नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चला। वहां मासूमा थी और बस। हो सकता है, मुमकिन है इस दुनिया में न हो। हाँ, वो ये दुनिया नहीं थी। मुझे यकीन है कि ऐसे ऊंचे ऊंचे दरख्त इस दुनिया में कहीं नहीं होते। जैसे मासूमा इस दुनिया में नहीं है। मासूमा भी बरज़ख में होगी, यानी कि वो जगह जहां तुम गई थी बरज़ख थी। मुझे नहीं पता रजा। ये सारी बातें तो मैं खुद से भी पूछती रहती हूँ, लेकिन इन सब बातों के जवाबात नहीं है मेरे पास। इन किताबों में लिखा है कि एक इंसान को इतना आजाद होना चाहिए, इतना पाक और बेगुनाह होना चाहिए, इतना खालिस होना चाहिए कि बरज़ख को देखने के काबिल हो जाए, ताकि वहां के हालात देख सके। लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई खुसूसियात नहीं। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि तुम हो, लेकिन अजीब बात है कि तुम खुद अपने बारे में ऐसा सोच रही हो। बेगुनाह तरीन बंदा खुदा भी कभी अपने बारे में मुतमईन नहीं होता। नहीं रजा, मैं इस लायक नहीं हूँ। खुदा को पता है कौन लायक है कौन नहीं। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो रजा। तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। मैंने अपने बारे में कहा था ना कि जो कुछ तुमने देखा था, मेरा ईमान है कि तुम अहले जिक्र और अहले तक़वा हो। अगर खुदा इंसान को इजाजत दे दे कि मरने से पहले वो उस दुनिया में जाए और उसको देखे, मेरे लिए हैरत अंगेज नहीं है कि तुम उसमें से एक हो सकता है तुम्हारे लिए हो। काश मैं दोबारा वहां जाऊं। काश ऐसा हो। शायद हो जाए, कैसे पता चलेगा। लेकिन याद रहे, इस दफा मुझे अपने साथ लेके चलना, बीच राह में छोड़ मत जाना। खुदा का शुक्र अदा करो तुम बच गई हो अलीपुर बीबी। हम परेशान हो गए थे। मसूद, एक काम करो, ये दवाएं मुझे दो, मैं उसको देकर आ जाता हूं। तुम क्यों? अगर तुम ऊपर जाओगे तो फिर बात खराब होगी। उसकी तबीयत अब ठीक है, उसके पीछे मत जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया दिन है, तुम्हारा ऊपर जाना ठीक नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा उसके पास। आ रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारा दिल जला हुआ है,
अगर अभी ऊपर जाओगे तो बहुत मोहब्बत से मिलेगी और इश्क आशिकी जताएगी। वो तुमसे बहस और मुबाहिसा करेगी कि मुझे अब अपने घर ले चलो। खुदा के वास्ते समझो मसूद, तुमने आज बहुत सख्त काम किया है। तुमने उसको बोल दिया है कि तुम उसको पसंद नहीं करते हो। इस पर कायम रहो। मैं सुकून में हूं। नहीं, अगर तुम अभी ऊपर जाओगे तो सारा सुकून खत्म हो जाएगा। नहीं होगा कि वाकई नहीं जाऊं? यानी मैं नहीं कर सकता? हामिद, इस तरह की बातें नहीं करो कि नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन सिर्फ पैसे देना और यह तय करना कि कोर्ट कब जाना है। इसके अलावा कोई बात नहीं करना और उसकी कोई बात मत सुनना। उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है हामिद। इत्तेफाक से आज का दिन बहुत अच्छा है और उसे समझा दो कि खुदकुशी या ऐसी हरकतों से काम नहीं चलेगा। और उसके लिए अपने दिल में रहम मत लाना मसूद। बस पैसे तय कर लेना और उससे कह देना कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। $20 मिलियन तो उसके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पैसे तुम्हारी जेब में है। फरीदा उन औरतों में से जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बस होशियार रहना तुम उससे। डॉक्टर ने कहा है कि हर 6 घंटे बाद एक कैप्सूल इसमें से खा लेना और हर 8 घंटे बाद एक चमचा इसमें से। तुम चाह रही हो रुकूं या जाऊं? नहीं, तुम जाओ। बहुत शुक्रिया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी मैंने। मेरा फर्ज था। बराए मेहरबानी घर की चाबियां छोड़ जाना। इसके बाद आना चाहते हो यहाँ? कब आओगे? अदालत जाने का कह रही हूँ। फरीदा, मैं तुमसे वाकई माजरत चाहता हूं। शायद उस दौरान बहुत ज्यादती कर दी, ऐसी बातें की कि पूछ रही हूँ कब आओगे? तुम कुछ दिन आराम कर लो, शायद हालत बेहतर हो जाए तो फिर। कल ही चलो, मेरी हालत ठीक हो जाएगी कल तक। ठीक है,
कब आऊं तुम्हारे पास? जब पैसे हो जाएं तुम्हारे पास। मेहर की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पैसे अभी भी मेरे पास हैं। यानी अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे पास है? मैंने तो अभी बताया ही नहीं कि मुझे कितना मेहर चाहिए। भूल गए तुम्हारी सालगिरह के दिन कॉफी शॉप में बैठकर हमने तय किया था कि अपने हक महर का तायुन मैं खुद करूंगी। तुम्हारे कहने से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बैंक से कितने लेकर आए हो? हाँ, लिए हैं मैंने, बहुत ज्यादा लिए हैं। फिर तुम अपनी मर्जी की बातें कर रहे हो। सादा और कम का तायुन मुझे खुद करना है। मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे तलाक लेनी है। इतना लिया है कि तुम राजी होगी। यानी कितना? तुम खुद बताओ, कितना तुमको राजी करेगा? सही है, फिर पता नहीं, मुझे हिसाब करना होगा और मुझे होशियार रहना होगा कहीं तुम मुझे टोपी ना पहना दो, क्योंकि तुम कारोबारी आदमी हो और ये सब कुछ जानते हो। 10 मिलियन सिर्फ तुम्हारे लिए है। कितने? 10 मिलियन? आज ही के दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हें अपने अल्फाज याद हैं कि नहीं? अब कहते हो कि गलती हुई थी। जनाब मसूद, तुम्हारी इस गलती ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। किसी की जिंदगी तबाह करने की कीमत सिर्फ 10 मिलियन? यानी किसी की जिंदगी तबाह करने का मुआवजा सिर्फ 10 मिलियन होता है? तुमने खुद अपनी जिंदगी तबाह कर दी है फरीदा, मैंने नहीं की। नहीं, गलत बात ना करो। ये बला तुम मेरे सर पर लाए हो। जरा सोचो, अगर उस रात जरी ना होती, क्या तुम जैसा कोई होता बेख्याल होकर मुझे मरने के लिए छोड़ देता? उस वक्त मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होते। मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं होता फरीदा, और ना ही कभी हूंगा। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होते। इसके बाद मेरे साथ क्या हालात पेश आए, क्या मुसीबत टूट पड़े, या कोई इत्तेफाक हो और मैं मर जाऊं, तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे। अभी जो मैं तुमसे पैसे लेना चाह रही हूँ वो सारे मेरे मेहर के नहीं हैं, बल्कि दियत के हैं। अगर तुम मुझे तलाक दे रहे हो तो मेरे पास कोई वली नहीं है जो मेरे हक में बयान दे। मैं तुमसे दियत जरूर लूंगी। कितना चाहती हो तुम? बहुत अच्छा है कि तुम्हारी तरह का कोई इंसान हो, वो भी इतने पैसे वाला हो, जिससे दिल भर जाए उसको दूर कर दे, या फिर उसे दियत दे और फिर मार दे, फिर जाके किसी और को तलाश करे, जैसा कि मैं। 15 मिलियन काफी है। हमारे बीच बहुत इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ एक वकील है, कैसा हो कि अगर वो आए और मेरी वकालत करें? मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा केस लड़ेंगी मेरा। जिस तरह मासूमा का साथ दिया करती थी वो, सही है ना? मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अगर नहीं चाहती हो तो 200 मिलियन। अभी इतने पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास, हैं क्या? मजाक में बात मत उड़ाओ फरीदा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। $200 मिलियन चाहिए मुझे आगा साहब, और इस दौरान तुम्हें मुझे खर्चा भी देना होगा। मेरी जिंदगी के वो तमाम खर्चे जो मेरी जरूरियात हैं, समझे आगा? अब मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है। डॉक्टर ने लगता है नींद की गोलियां दे दी हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर।
बात हो गई? क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा, इसकी तबीयत कैसी है अब? इसने खाया क्या था? मुझे नहीं। नहीं फरीदा खाना, उसका मोबाइल तो बंद पड़ा है अभी। घर का फोन भी कोई नहीं उठा रहा। बेड़ा गर्क होगा उसका, तुम देख लेना। खुदा तुम्हें ताकत दे फरीदे, हिम्मत करो, तुम्हें जिंदा रहना है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा अकेली हो लड़की। मसूद का नंबर कौन सा है? एक घंटा हो गया, अंदर क्या कर रही हो? मेरा बाथरूम खराब नहीं करो फरीदा। फरीदे, फरीदा, फरीदा, क्या हो गया तुम्हें? फरीदा, फरीदा, फरीदा।